में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान दोस्त मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद साहब, जो MBBS MD हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है डायबिटीज़ में लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी कार्डिफ यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड रैंकिंग में 2nd नंबर पर है। और हैदराबाद में आप अलग अलग जगहों पर टोली चौकी, मल्लेपल्ली, बंजारा हिल्स, शालीबंडा और महबूब नगर, बीदर, शाद नगर, यहाँ पर भी आपके क्लिनिक्स हैं। यहाँ पर आपके कई सारे पेशेंट्स हैं जो आपसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं डायबिटीज़ और ख़ासकर ओबेसिटी के ताल्लुक से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि इससे पहले के एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि खाने पीने में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, तो आज भी हम उसी को अगर कंटिन्यू रखते हुए शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि आपने पिछले बार बताया था कि फ्रूट्स में कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, वेजिटेबल्स में कौन सी खानी चाहिए, खाना किस तरीके से खाना चाहिए, तेल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसी को हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो आप मज़ीद रोशनी डालें तो अच्छा रहेगा। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे अपन बता रहे थे कि खानों में 2 तरह के मैं खाने का डिस्कशन कर रहा था कि जैसे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो एक मेडिकल टर्म होता है और एक ग्लाइसेमिक लोड एक मेडिकल टर्म होता है। तो हम खानों को जनरली ऐसे 2 चीज़ों में हम डिवाइड कर देते हैं, चाहे वो फ्रूट्स ले लें, चाहे वो वेजिटेबल्स ले लें, चाहे वो किसी भी किस्म की जो चीज़ हम खाते हैं आम जिंदगी में, तो उसका ये चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं कि 2 चीज़ों में, खाने के 2 तरह के खानों में। जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम सिंपल शुगर्स की बात करते हैं या उसी में कॉम्प्लेक्स शुगर्स की बात करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। तो अब होता यह है कि जब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लें कि एप्पल को अगर हम एग्जांपल ले लें, सेब की अगर हम बात करें, तो देखिए सेब में होता यह है, मैं इन टर्म्स ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जो ऐसी जो खाने वाली चीज, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो अपना खाना हो या चावल हो या किसी भी तरह के जो हम चीज खाते हैं, जैसा ब्रेड ले लें आप, तो ऐसे चीजों में ऐसी कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो जिसके खाने से हमारे शुगर, हमारा जो ब्लड में शुगर लेवल तेजी रफ्तार से ऊपर हो जाता है। देखिए, बास खाना ऐसी चीज होती है जिसका खाना खाते साथ ही आपका ऊपर चले जाता है, शुगर लेवल ज्यादा हाई बढ़ जाता है। और यही देखिए डिफरेंस अगर हम सोचें कि चावल को अगर हम ले लें और वही अगर हम वेजिटेबल्स को ले लें या एक फ्रूट को अगर हम ले लें, तो चावल हम जिस रफ्तार से हम जब खाते हैं तो उसी रफ्तार से चावल खाते ही हमारे शुगर लेवल्स का पीक जो होता है वो हाई हो जाता है। देखिए, बहुत खास बात है इस चीज में कि जैसे हम खाते हैं, चावल जब लेते हैं तो तेजी रफ्तार से आगे बढ़ाता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, फिर जब तेजी से डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर से हमारी बॉडी में जो हमारा जो ब्रेन है, जिसमें सटाइटी सेंटर होता है, मतलब भूख लगने की जो क्षमता देने वाला जो सेंटर हमारे बॉडी को बतलाता है, वो फिर से जाग जाता है और कहता है कि भाई और भूख लग रही है। तो देखिए, जब चावल लेते हैं तो हर 2 घंटे को या 2.5 घंटे को हमें एहसास दिलाता है बॉडी की भूख का एहसास होता रहता है। अगर वही हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर हम बात करें, यानी कि ऐसे चीजें जिसका खाने से एकदम शुगर एकदम हाई लेवल नहीं होता है, बिल्कुल स्लो लेवल से आपको आहिस्ता, और ऐसे चीजें जो होती हैं वो पेट में ज्यादा देर तक रहती हैं, मतलब कब्ज होने में। जैसा कि हम तरकारी की अगर हम बात कर ले, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स की अगर हम बात कर ले, या हल्के जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जैसा कि मैंने बता रहा था कि भाई एप्पल, अगर उसमें से अगर हम एक बात कर ले, तो ऐसे चीजें जब पेट में जब होती हैं तो बहुत ही स्लो तरह से इसका डाइजेशन होता है। एक चीज जिसे और दूसरी चीज अब्जॉर्प्शन, जो खाने का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो थोड़ा देर से होता है। तो हमें बॉडी को ये एहसास नहीं होता कि हमें बार बार तेजी रफ्तार से भूख लगे। देखिए, तो इसका अब जैसा कि मैं बताता कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम 3 तरह से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि ऐसे चीजें जो बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसके खाने से शुगर लेवल्स का एकदम तेजी रफ्तार से नहीं बढ़ते, तो ऐसे चीजें मोटे पेशेंट्स को ले लें या डायबिटिक पेशेंट्स को ले लें, दोनों पेशेंट्स के लिए भी ये फायदेमंद होगा।
यानी कि वो ले सकती हैं, यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स भी बेझिझक की चीजें खा सकते हैं। जी जी, तो इसमें कोई रोक टोक होती नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, कोई भी चीज की अगर हम बात करते हैं तो रोक टोक का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप एकदम बिंदास आप अपने दो हाथ से खुले हाथों से यहाँ तक खा लीजिए जहां तक आपकी सांस फूले जब तक। देखिए, ऐसा नहीं होता। जब भी हम कोई भी चीज लेते हैं तो उसको बैलेंस्ड वे में हम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यही ले रहे हैं और ऐसे चीजों को हम भूल जा रहे हैं जो नहीं ले, जो अवॉइड कर रहे हैं। देखिए, हर चीज को एक बैलेंस्ड डाइट, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम अपनी जिंदगी में ये याद रख लें कि किस तरह से हम अपने खाने पीने, रहन सहन, उठना बैठना, इसको किस तरह से हम बैलेंस करते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरफ से जा रहे हैं, एक तराजू के एक मोड़ पे है जहां पर आप एक्सट्रीम डाइटिंग पे हैं, या एक ऐसे मोड पे कि आप एक्सट्रीम बस खा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा दोनों से भी करने से आपको नुकसानदेह है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप दो तराजू के दो बीच के हिस्से में जो बैलेंसिंग, जो इक्विलिब्रियम होता है, वहां पर हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए। वो अहम चीज है हमारे लिए। देखिए, हर चीज को क्वांटिटी में हम ले सकते हैं। जैसे कि मेरे अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट्स जो आते हैं, उन्हें मेरे अक्सर पेशेंट्स ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, गोश्त खाने से मेरे किडनी का, फर्ज कीजिए, कुछ किडनी पे इफेक्ट होता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैं आज अपने व्यूअर्स को मैं ये जरूर बता दूं कि प्रोटीन्स हाई प्रोटीन्स लेने से भी इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके किडनी पे इफेक्ट होने वाला है। देखिए, जिसका क्रिएटिनिन अगर हम बात करते हैं, अगर 2.1 भी होता है, 1.7 भी होता है, या 2.5 भी होता है, आज के लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स क्या है, मतलब आज के अमेरिकन नेफ्रोलॉजी बोर्ड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, इनके आज उनके ये प्रोटोकॉल्स कहते हैं कि अगर जो पेशेंट डायलिसिस पे भी हो, यानी कि जिसका किडनी फेल भी हो चुका है, या टेम्पररी या परमानेंट भी अगर वो डायलिसिस पे होते हैं, तो उन्हें भी प्रोटीन्स का इस्तेमाल करने से नहीं रोकना चाहिए। जी, देखिए, आपको कम क्वांटिटी में लेना है, लेकिन बंद नहीं करना है। देखिए, हम अगर हम वही गोश्त की बात करते हैं, मीट की अगर हम बात करते हैं, तो दो तरह से हम बात करते हैं, या तो रेड मीट की बात करते हैं, तो व्हाइट मीट की बात करते हैं। अगर यही व्हाइट मीट की अगर हम बात करें, तो यही व्हाइट मीट को हम आप चिकन को ले लें या फिश ले लें, तो ये दो व्हाइट मीट में शुमार में होता है। अगर हम रेड मीट की बात करते हैं, तो हम उसे मटन या बीफ की बात करते हैं। देखिए, अगर हम मटन लेते हैं, तो मटन भी आपको नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि मटन अगर आप लेते हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि रान का गोश्त ज्यादा ले। जी, अगर हम बीफ भी खाते हैं, तो पूत का गोश्त खा सकते हैं, यानी कि पिछले के हिस्सा जहां पर चर्बी का इस्तेमाल बहुत कम तरह से होता है। जी जी, देखिए, ये सारी चीजें, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अक्सर मेरे पेशेंट जो होते हैं कि एकदम डॉक्टर साहब, हमको एकदम ये नहीं खाने से मना किया गया है, हम ये नहीं खा सकते। शायद ये मिथ्स, इतने सारे जो मिथ्स हैं दिमाग में, कि भाई एक जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई ऐसा गोश्त खाने से किडनी पे इफेक्ट होता है। बिल्कुल, देखिए, ऐसी बात नहीं है। किडनी पे क्यों इफेक्ट नहीं होगा? उल्टा आप ऐसा होंगे कि भाई अगर गोश्त थोड़ा सा कम कर दें, आप अगर बिल्कुल बना कर दे, तो आपका मसल फैटीग हो जाना शुरू हो जाएगा। आप उल्टा आप कमजोर होना शुरू हो जाएंगे आप। जी, क्योंकि ऑलरेडी मसल वेस्टिंग तो डायबिटिक पेशेंट्स में देखी जाती है, और लिथार्जिक पना तो होता ही है वो डायबिटिक पेशेंट्स में। आप मोटे पेशेंट्स की बात ले लें, उनमें भी लिथार्जिक पना होता है। तो ये सारी चीजें बहुत अहम हो जाती है हमारी जिंदगी में, कि हमारे ये जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो दिमाग में बैठे हुए हैं, वो चीजों को हमें हटाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक एविडेंस बेस्ड है। ये ऐसा नहीं है कि हम हमारे अपने आप से हम ट्रायल कर लें या एक्सपेरिमेंट कर लें, ऐसी बात नहीं है। ये ऑलरेडी ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंटेड बड़े हार्वर्ड में हो चुके हैं, कैलिफोर्निया में हो चुके हैं, ऐसे ड्यूक यूनिवर्सिटीज में हो चुके हैं, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटीज में हो चुके हैं। देखिए, ऐसे बड़े यूनिवर्सिटीज में जहां पर न्यूट्रिशनल क्राइटेरिया को लेकर ये चीजों को देखा गया है। बिल्कुल, तो ये ऐसी बात नहीं है कि हम हमारी सोच से हम जिंदगी को लेके चले। एक एविडेंस बेस्ड होता है, हम वो एविडेंस बेस्ड को हम प्रोटोकॉल की तरह हमें मानना पड़ेगा उस चीजों को। सही है। तो जैसा मैं बता रहा था कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे, कौन सी चीजें हैं जो हम ले सकते हैं। अगर यही बात करें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम तीन तरह से डिवाइड किया गया है। एक तो लेस देन 50 जो एक वैल्यू दिया गया, एक नंबर्स दिया गया है कि अगर हम लेस देन 50 है तो सबसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं, यानी कि कम से कम शुगर देखा गया है। ज्यादा से ज्यादा पेट में
ये चीजें रहती हैं, कब्ज होने में टाइम लगता है, और यही चीजों से आपकी भूख लगने की कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ी सी देर से होती है, यानी कि हम डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग जिसे हम कहते हैं, तो देर से होती है। तो इंसान खाने में एंड अप नहीं होता, मतलब तेज बार बार उसे भूख नहीं लगती। तो ऐसे चीजें देखी जाती है। तो लेस देन 50 एक वैल्यू होता है, एक वैल्यू होता है 50 और 70 के बीच में, एक वैल्यू होता है 70 और 100 के बीच में। देखिए, यानी कि हम जैसा 50 से ऊपर के वैल्यूज में जैसा जाते हैं तो वहां पर हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, कम करना चाहिए और चीजों को खाने इस्तेमाल में, ऐसा नहीं कि बंद नहीं करना चाहिए। देखिए, हर चीज का मैं बता रहा हूं कि भाई हर चीज का कुदरती तौर पे हर एक चीज में कुछ फायदे हैं तो थोड़ा कुछ नुकसान भी हैं, बिल्कुल। लेकिन नुकसानदेह, देखिए नुकसानदेह अगर हम वही चीजों को अगर हम फायदे के तौर पर अगर हम लें तो उसको अगर बैलेंस तरीके से हम अगर कोई भी चीज लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल वो उसके वो चीजों के आपको सिर्फ फायदे ही मिलेंगे, नुकसान नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। जैसा कि अगर हम फर्ज भाग हम एक छोटी सी अगर हम एग्जांपल की अगर हम बात करें, ऐसे चीजें जो लेस देन 50 जो होते हैं, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है, तो ये लेस देन 50 के जो नंबर में, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के नंबर में जो आते हैं वो कौन से चीजें हैं। बिल्कुल। ये चीजों पर अगर हम बात करें तो अब और खुलासे से अपन को समझ में आएगी कि भाई क्या चीजें हमें लेना चाहिए। देखिए, अगर हम हर किस्म की तरकारी को ले लें, जी, जैसे लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, तो क्यों लीफी, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 50 है, जिसकी वजह से हमें कहा जाता है कि भाई आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ज्यादा खाने के लिए कहा गया है। उसी तरह से फ्रूट्स ले लें, फ्रूट्स में बाद चीजों को अवॉइड किया गया है और बाद चीजों को फ्रूट्स में लेने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि हम सीताफल कहते हैं, सपोटा कहते हैं, अगर हम बात करें आम की अगर हम बात करते हैं, देखिए मौज की अगर बात करते हैं, लेकिन मौज में भी दो चीजों की अहमियत हमें दी गई है। देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट चीज हमें यह है कि मौज में कि अगर हम ग्रीन मौज लेते हैं या मैच्योर पीला मौज लेते हैं, तो थोड़ा पूरा पका हुआ, जब हम पूरा पके हुए मौज की जब हम बात करते हैं तो वहां पर फिर हमारे शुगर लेवल्स के थोड़ा सा बढ़ने के तेजी से वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक अवॉइड किया गया है, यहाँ पर मोटे लोगों में भी अवॉइड किया गया है और डायबिटिक पेशेंट्स में भी अवॉइड किया गया है। तो हम अगर वही फ्रूट्स को, अगर अच्छे फ्रूट्स की अगर हम बात कर ले, तो अगर हम एप्पल की बात कर लें तो एप्पल में एक कंटेंट होता है जिसे हम जो सेब के अंदर जो कंटेंट जो होता है, एक्सपेक्टिन बोल के एक कंटेंट होता है। एक्सपेक्टिन बोल के एप्पल के अंदर रहता है, और यही एक्सपेक्टिन की वजह से हमारा जो हंगर, जो भूख का जो होता है, वो भूख हमें कम लगती है। तो ये एक बात बहुत अहम है जो हम जिसकी वजह से हम अक्सर कहते हैं कि भाई फ्रूट्स में आप एप्पल ले सकते हैं, और अगर डायबिटिक भी हो तो फ्रूट आप बिल्कुल एप्पल खा सकते हैं। जैसे एप्पल में आप सीताफल आप संतरा ले सकते हैं, मौसम्बी ले सकते हैं, आप एप्पल खा सकते हैं। लेकिन बाद सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि इसको एसिडिटी की शिकायत वगैरह होती है, तो अगर वैसे अगर कोई शिकायत होती है तो हम वो वैसे सिचुएशन में हम सिट्रस फ्रूट्स को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गार्लिक जो बहुत ही अच्छी चीज होती है, अनियन जो बहुत अच्छी चीज है वो ले सकते हैं, ब्रोकोली जो जैसे वेजिटेबल्स में जो ब्रोकोली है। अक्सर में आलू और जो आलू होता है, ये आलू में भी आपको एक स्वीट पोटैटो होता है और एक रेगुलर नॉर्मल पोटैटो होता है। तो नॉर्मल पोटैटो को बिल्कुल अवॉइड करने के लिए कहा गया, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर आता है वो 50 to 70 के बीच में आता है। आइसक्रीम्स को अगर आप ले लें, अगर आइसक्रीम्स को ले ले तो आइसक्रीम्स भी आपको 50 to 70 के बीच में आते हैं। बिल्कुल। तो अब अगर हम आलू ले ले, आइसक्रीम ले ले, या राई ले ले, या पास्ता ले ले, ये सारे के सारे चीजें 50 to 70 के बीच में आती हैं। देखिए, इसीलिए कहा गया कि भाई अब जितनी भी मैदे की चीजें जो होती हैं, तो मैदे की चीजें का जो ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है, तो बढ़ के होता है। तो अगर फर्ज कीजिए, अब जैसा नट्स ले लें, जैसा कि बादाम ले ले, पिस्ता ले ले, काजू ले ले, ये सारी की चीजें डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं। जनरली लोग डरते हैं कि ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, खाने से शुगर बढ़ता है। शुगर नहीं बढ़ता, लेकिन कम बढ़ता है, बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूट होता है। जैसा कि मैं बता रहा था कि इसका वैल्यू लेस देन 50 होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि बस आप खाते जा रहे हैं दिन भर, दिन भर में दो चार जब एक वो बोलते हैं ना कि खतरे से दरिया भरता है, तो उसी तरह से आप थोड़ा करते हो, आप शुगर को बढ़ाते हैं।
बिल्कुल। आप टेस्ट के लिए, आप अपने एक जबान का टेस्ट के लिए आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट लेवल पे लेना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आप बस आप दिन भर खा रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल दिया दिन भर खा रहे हैं आप। जी जी, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। ये तो रही डॉक्टर साहब खाने पीने की चीजें, किस तरीके से खाना चाहिए। जो चीज अगर परहेज में भी है उसको भी आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज रहने दीजिए या फिर ओबेसिटी के पेशेंट्स रहने दीजिए, लेकिन ये नहीं है कि चलो ये चीज अच्छी है इसको ज्यादा खा लिया जाए तो उससे भी नुकसानदेह होता है। डॉक्टर साहब ये तो रही खाने पीने की बात। अगर ओबेसिटी की बात पर अगर मैं आऊं खाने पीने के ताल्लुक से ही, तो अक्सर देखा गया है कि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स आजकल ज्यादा ओबेस नजर आ रही हैं। खासतौर से हाउसवाइफ का ये कहना होता है कि हम कहाँ जाते हैं, हम तो घर में रहते हैं जी। तो खाना है, फिर घर के जो भी काम है, उसके बाद में फिर वेट बढ़ रहा है तो बाहर, तो कोई ऐसी खवातीन रहती हैं जो बाहर वॉकिंग भी नहीं कर सकती हैं, बाहर नहीं जा सकती हैं, कुछ रुकावटें होती हैं, पढ़ लिख के रहते हैं, तो उन खवातीन के लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए, और घर के कामों के हद तक किस तरीके से अपना वेट लॉस करने में वो मददगार साबित? जी जी जी, नहीं बहुत अच्छा सवाल किया मोहसिन साहब आपने, क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है कि हम अक्सर जो लेडीज जो होती हैं, जो औरतें होती हैं कि भाई ये घर का काफी ज्यादा काम करते हैं। देखिए अब ये डे टू डे जो लाइफ में हमारे जो घर में जो चीजें जो काम हम करते हैं, ऐसे कौन से चीजें हमें जो करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा देखिए एक तो फिजिकल एक्टिविटी आपकी दिन भर की होनी चाहिए। हाँ बीच में तो आप रेस्ट लेते हैं कैसा भी, लेकिन दिन भर की एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसा कि आप वैक्यूमिंग ले लें, या क्लीनिंग ले लें, या डिश वॉशिंग ले लें, या साफ सुथरा ले लें, या डस्टिंग वगैरह ले लें, या गार्डनिंग अगर बाहर से अगर आपको झाड़ पॉटिंग करना है या पॉट ठीक करना है, या देखिए हर एक एक्टिविटी हमारे लिए फायदेमंद है। हर एक एक्टिविटी के लिए थोड़ा एक एनर्जी यूज भी होती है, और एनर्जी उसको हम खराब भी करते हैं, यानी कि एनर्जी एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब यूज करते हैं। जब हम एनर्जी एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारी कैलोरीज भी बर्न होती हैं। ऐसा नहीं है कि अरे ये छोटे छोटे काम है तो इसमें बिल्कुल हमारे कैलोरीज बर्न होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए मैं इससे पहले भी कहा था कि अगर हम ये सारी चीजें करते हुए भी अगर हमारा वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि ये सारी करने से हमें 20% हमारे चांसेस हैं कि हम परसेंटेज चांसेस होते हैं वेट लूज होने के, जिसमें डाइटिंग भी एक शुमार हो जाती है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी को हम जब कंबाइन करते हैं दोनों चीजों को, तो ये दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन में ही 20% चांसेस हो सकती हैं आपका वजन कम होने के। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये सब सारे चीजें करते हुए भी, जैसा कि अगर फर्ज कीजिए मैंने अगर एक लेबल कर दिया कि अगर हम खाली वैक्यूमिंग करते हैं, यानी कि पूरे घर को हम वैक्यूम करके अगर हम क्लीनिंग करते हैं, अगर आधे घंटे तक भी अगर हम करें तो अगर 400 कैलोरीज अगर इसमें बर्न होती है जी। सारे घर को, देखिए एक स्टैंडर्ड वर्ड है कि भाई अगर आप सारे घर को पूरी वैक्यूमिंग करते हैं, सिर्फ वैक्यूमिंग, अगर हम खाली वैक्यूम की बात करें, यानी कि जो मशीन से ले लेकर हम डस्टिंग करते हैं, हर कोने कोने में जाके जो क्लीनिंग होती है, देखिए ऐसी चीजें करने से न्यूट्रिशनल या फिजिकल प्रोटोकॉल ये कहते हैं कि भाई 400 से 800 कैलोरीज आपके बर्न होते हैं अगर आप 1 घंटा अगर आप वैक्यूमिंग करती हैं। मतलब आप लिटरली आप अपने बॉडी के पूरे पॉस्चर्स को मूव करती हैं, आप अपना हाथ यूज करती हैं, अपना पैर यूज करती हैं, यू गो इन डिफरेंट आप पोजीशंस में आप काम करती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, देखिए हर बॉडी का एक रीजन होता है, जैसा कि मैं बता रहा था कि वजन बढ़ने के कई मेडिकल चीजें हो सकती हैं, कई मेडिसिन की वजह से बढ़ सकती हैं, या जेनेटिक कॉजेज हो सकता है मोटेपन की वजह से, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, या बिहेवियरल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं जिसका वजन बढ़ने के रीजंस हो सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कह दूं, चाहे वो जेनेटिक रीजंस हो, यानी कि विरासत में आपके चलते भी आ रहे हैं, शुगर का ले लें, आप डायबिटिक ले लें, या मोटापन ले लें आप, देखिए ये सारी की सारी चीजें ये जेनेटिक एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। लेकिन आज के जमाने में जो आज के ये जो ट्रेंड जो बन चुका है, इसमें ऑलरेडी हमारे पास ऐसे जीन्स हैं जो ऑलरेडी हमें मोटा करने के लिए एक्टिव है, और ऐसे जीन्स हैं जिसके डायबिटिक आने के हमारे पूरे चांसेस हैं। लेकिन ये ऑलरेडी हम ऐसे जीन्स कैरी करते हैं।
अगर इसके ऊपर फर्ज कीजिए आप एक ईंट ऑलरेडी एक वीक है, उसके ऊपर एक और एक ईंट को आप डालते हैं ऊपर, तो नेचुरल बात है कि टूट जाएगी। तो उसी बात को लेकर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है, यानी कि हमारी एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम बीच में ला लेते हैं, जैसा कि सेडेंटरी लाना या बिल्कुल एकदम इनएक्टिव हो जाना, या बिल्कुल एक खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं रहना, ऐसी चीजें आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपके जो जीन की जो ईंट होती है उसके ऊपर जब रख देते हैं हम, तो हमारी और वीकनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा मोटापन हो या तो आप डायबिटिक ले लें, ये दोनों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे मैं बता दें, जैसे मोटापन अगर आता है तो नेचुरल बात है कि मोटेपन से आपको डायबिटीज आ जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस से फिर आपको डायबिटिक हो जाएंगे। फिर एक मोटेपन से हर एक को जड़ जा रही है, या तो शुगर की तरफ लेके जाती है, या तो बीपी की तरफ लेके जाती है, या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाती है, या तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ लेके जाती है, या तो हार्ट अटैक्स की तरफ लेके जाती है, या तो जॉइंट्स का प्रॉब्लम ले लीजिए आप। ये सारी की सारी चीजें एक मजबूत जड़ जो हम अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं। देखिए ये चीज है, मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसी कोई मोटापन बीमारी है बेहद बहुत जरूरी है, और मोटापन जिस जैसी रफ्तार से, मैं परसों एक आर्टिकल इसमें आया था कि इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज से तेजी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है मोटेपन। अब ज्यादातर आपको डायबिटीज से ज्यादा आपको मोटे लोग मिल रहे हैं अगर इनके स्टैटिस्टिक्स को हम कैलकुलेट करें, यानी कि हर 6 पेशेंट्स में या अब एक मोटापन दिखता था, अब हर 4 पेशेंट में आपको एक मोटापन पेशेंट मिलेगा। ये जो स्टैटिस्टिक्स आज जो लेटेस्ट जो करंट जो स्टैटिस्टिक्स जो क्रिएट करे जा रहे हैं, पहले वेस्टर्न कंट्रीज में ये मोटापन देखा जाता है, लेकिन आज एपिडेमिक बन चुका है। मतलब हर जगह, हर देश में, चाहे वो टाउन ले लें, चाहे हर जगह आपको मोटापन एक पॉइजन की तरह, एक स्लो पॉइजन की तरह आपको बढ़ रहा है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो चीज अवॉइड की जा सकती है, जो चीज को प्रिवेंट की जा सकती है, तो जो प्रिवेंटेबल इश्यू है वो है मोटापन। देखिए अगर आप जब बचा सकते हैं, जब आपके हाथ में है, तो आपका काम है कि आप इसे प्रिवेंट करें। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? बात करना है जी, आपका नाम? जी साहब फरमाइए। जी, बोलना ये है कि मुझे डायबिटीज होती है, मालूम करना ऐसा भी है कि मैं कुछ करेगा पता सारे में शुगर नॉर्मल में रख लेता हूँ। तो ये बोलना ये है कि जब न्यू मोटापा 100 है, 100 kg और मैं एज मेरी 40 है, जी, खाना खाते मुझे एकदम नहीं आया कि खाना खाते फौरन नहीं आया कि जब तक आधा घंटा 1 घंटा ना सोऊं तो नहीं समझती। अच्छा, आपकी हाइट कितनी है? हाइट 5.6 है। 5.6 है जी। आपका डायबिटीज डिटेक्ट होके कितने दिन हुआ बोले आप? 3 इयर्स हुआ। इसके लिए आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ करेला वगैरह ऐसा? करेला वगैरह लेता हूँ, तो कम करना है, चलते फिरते कवरेज कम होना चाहिए, खाना खाते 1 घंटा का कहने से या ठहरने से या कलरिंग कम होना चाहिए जी, वो मालूम करना है उनको। अच्छा, नींद कितनी नींद अच्छी होती है? रात की नींद अच्छी रहती है आपकी एकदम, या रात में भी बेचैनी या उठना ज्यादा रहता है? रात में मतलब नींद कम होती है? ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रात की तो अच्छी रहती है जी। मतलब पूरे 8 घंटे आप नींद लेते हैं रात में? 6 घंटे जी जी जी। खाना खाते मुझे नहीं ऐसी आती है कि आंखों में अंधेरी आती है। अच्छा, खाना खाते आफ्टर मील आपको नींद आ जाती है? जी जी। अच्छा, 6 महीने से ये शिकायत है आपको। आपका नाम क्या बताया साहब? मोहम्मद सुभान खादरी। ठीक है सुभान साहब, और कुछ पूछना चाहेंगे आप? खाना खा के करना है, पैसा वेस्ट करना, तो आप प्लीज बताइए खाने में क्या बॉडी में एनर्जी में करना, उसके लिए क्या करना, प्लीज बताइएगा। जी, सुभान साहब कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर जो हमारा नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से राब्ता कर सकते हैं। ओबेसिटी या फिर डायबिटीज के ताल्लुक से आप कुछ भी पूछ सकते हैं।
अपने डायबिटीज को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए या ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए। आप ब्रेक के बाद आप हमें कॉल करिए, इंशाल्लाह आपके जवाब दिए जाएंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डायबिटिक हैं? क्या आपकी इंसुलिन का डोज बढ़ते जा रहा है? क्या आपके दवाइयों का डोज बढ़ते जा रहा है? फायदा उठाइए एक खास मेडिकल टेक्निक का। एक हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर पर। कॉल करिए 9246 505065 पर। कशिश